हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा एंड स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा। अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं इन दोनों तरीके से, ताकि इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास में बता दूं आपको, इसको बताने से पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। आपके पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो ये क्वेश्चन आपसे स्ट्रिंग हैंडलिंग से जरूर पूछा था कि आखिर उसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग पार्ट को, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल से प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ओके, तो वैसे तो मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो इसमें मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट कैसे? ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा ना कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसका क्या मीनिंग है। नहीं, तो चलिए बताते हैं कि कब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, कब दो होना है, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, इससे क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा, राइट। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा एंड एक और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू अच्छा, जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो इस एग्जांपल से अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ system.out.println। मैं डबल इक्वल मेथड से पूछने वाला हूँ s1 इज इक्वल टू s2। मैं ये चेक करने जा रहा हूँ क्या s1 s2 के बराबर है क्या, ठीक है ना। ओके क्लास, सिंपल दो स्ट्रिंग लिया हमने s1 और s2, और स्ट्रिंग लिटरल से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है विदाउट न्यू कीवर्ड। ओके, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं कंपाइल करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, आउटपुट में हमको मिल रहा है यस ट्रू, बोथ आर द सेम। ओके, और यही सेम चीज मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। कैसे? सेम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ न्यू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, राइट। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, और इसको मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको s1 s2 नहीं, सॉरी, s3 s4 लेते हैं। यहाँ पे s3 लेते हैं और s4 लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले s3 और s4, ठीक है ना। आप s1 s2 भी देख लीजिए, ठीक है ना। s3 हो गया, दिस इज आवर s4 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ आपको s1, ठीक है, और s1 और s2 भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और s1 इज इक्वल इक्वल टू s2 ओके, s1 इज इक्वल इक्वल टू s2, और मैं यही चीज यहाँ पे s3 इज इक्वल टू s4 को करा देता हूँ, s3 इज इक्वल टू s4, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्लास फॉल्स, राइट। देखिए मैं पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। और जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, हमने क्या बोला था? पहले वाले में s1 इज इक्वल टू s2 में ट्रू मिलेगा, दूसरे वाले में फॉल्स मिलेगा, s3 इज इक्वल टू s4 में फॉल्स, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है, जावा 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 जावा, ठीक है। मैं कंपाइल किया, मैंने रन किया, कंटेंट आप देखिए जरा, जावा जावा s1 s2 में, और s3 s4 में भी जावा, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो क्या दोनों सेम है क्या? अगर मान लो, अगर कोई कह भी रहा है दोनों सेम है, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ अगर सेम है, लेकिन तो आउटपुट क्यों डिफरेंट आ रहा है? इसमें भी इस s1 में भी जावा आ रहा है, इस s2 में भी जावा आ रहा है, इस s3 में भी इस तरीके से भी जावा आ रहा है, s4 में। तो सिर्फ यूज करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्ट्रिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग के इंटरनल्स के बारे में नहीं पता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से हम फंस सकते हैं। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए वहां पे फॉल्स हो जाएगी, राइट। जैसे एक चीज बताओ, अब मान लो आप लिफ्ट में हैं, जहाँ पे आपका ट्रू होना चाहिए, जहाँ पे रुकना चाहिए गेट ओपन, वहां ना हो दूसरी जगह ओपन, तो आप क्या करेंगे? उस लिफ्ट को यूज करेंगे? आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जहाँ ब्रेक अप्लाई होना चाहिए वहाँ ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कार को क्या यूज करेंगे आप? जब कंडीशन ही उल्टी हो रही है, ठीक है ना। तो मीन्स जो हमें कंडीशन चाहिए उसके अलावा, जब हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे लॉगिन होना है, ठीक है, वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, जहाँ लॉगिन नहीं होना चाहिए वहाँ लॉगिन हो जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, बिल्कुल सीधा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो हमें इसका बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तो हमने बोला था आपको कि इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और इस दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो कैसे होते, कहाँ पे होते हैं, उसको समझना है, तब जाके हमें क्लियर हो पाएगा। ओके, यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, तो चलिए
तो मैं आपको बताता हूँ क्लास, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और हमने बोला था आपको कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, लाइक वैसे खास करके जावा में अगर जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ मेमोरी से समझना पड़ेगा कि जैसे रियल और में अच्छा जो कुछ भी हो रहा है कहाँ पे हो रहा है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं ना, कोई भी कोड लिखते हैं, तो किसी ना किसी प्लेस पे जाकर चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। कौन कहाँ पे होता है, हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक मेमोरी है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी मेमोरी डिस्कस नहीं करने जा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं दो मेमोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक हीप एरिया और एक एसीपी, ठीक है ना। दो, और ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पे उसको भी पूछा जाता है। फ्रेशर से तो चलो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से जरूर पूछ लेते हैं। किस दो मेमोरी की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक मैं हीप एरिया, राइट, ये तो आपको शायद पता होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग हमारा एक स्पेशल क्लास है, इसके लिए ना एक अलग से मेमोरी दी गई है, एससीपी एरिया, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसको क्या बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, मतलब कांस्टेंट का पूल, ढेर, स्ट्रिंग का ढेर, राइट, सेम टाइप का कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एससीपी एरिया, राइट, दो एरिया, ओके। चलो मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, राइट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा, इस तरीके से, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया हमने। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक ऑब्जेक्ट बनता है, हमने क्या बोला था अभी, कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले चेक करता है, जब भी हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो ये चेक करता है जाके एससीपी में कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है पहले से जावा, क्या कोई पहले से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी रेफरेंस उससे नहीं मतलब है, क्या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट जावा है, ठीक है। अगर जावा कंटेंट अगर पहले से है तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा। और जो रेफरेंस होगा S1, वो रिफर करेगा किसको, जो S1 रेफरेंस होगा ना, वो S1 उस एससीपी के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है ना, इसको रिफर करने लगेगा, राइट। अब आपको मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, स्ट्रिंग स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, ओके। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मैं सपोज ये दूसरे जेपीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। स्ट्रिंग, इसको चलो S2 ले लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास दो मेमोरी तो है ही है, एक एससीपी और दूसरा कौन सा है, हीप एरिया। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, ठीक है, जब न्यू कीवर्ड से जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम किससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से, ठीक है, जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले स्ट्रिंग लेटर ले जाता है कहाँ पे, एससीपी एरिया में। कहाँ पे जाएगा, एससीपी एरिया में। मान लेते हैं कि दिस इज आवर एससीपी एंड दिस इज आवर हीप मेमोरी, राइट। तो सबसे पहले एससीपी में जाकर चेक करता है कि कोई जावा नाम का ऑब्जेक्ट है क्या, जावा कंटेंट के साथ कोई ऑब्जेक्ट है क्या, अगर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और उसका जो कंटेंट होगा, ठीक है, जो कंटेंट होगा क्या होगा, जावा। लेकिन इसको रिफर नहीं करेगा, जो इसका रेफरेंस है ये इसको रिफर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। तो किसको रिफर करने वाला है, हीप एरिया में। जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम न्यू कीवर्ड से कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पे, हीप में जरूर बनेगा, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस S2 हीप वाले को रिफर करेगा, ठीक है ना, एससीपी वाले को रिफर नहीं करेगा। अब दूसरा चीज सुनिए, अगर मान लो सेम इसी तरीके से मैं एक और ऑब्जेक्ट पहले वाले में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू जावा, राइट। तो स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू जावा, हमने पहले वाले मेमोरी की मैं बात कर रहा था, राइट। तो वो जाएगा एससीपी में चेक करेगा, एससीपी में चेक करेगा पहले से कोई ऑब्जेक्ट है क्या, अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट एससीपी में नहीं बनेगा, ठीक है। और इसी को रिफर करने लगेगा कौन, S3 भी। तो जब भी आप चेक करेंगे ना कि S1 इज इक्वल इक्वल टू S3, तब वो क्या देगा, S2, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन जब आप इस तरीके से, अगर इसमें मैं बता रहा हूँ, एक और ऑब्जेक्ट आप लेंगे, स्ट्रिंग 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 S3, स्ट्रिंग S4 ले लीजिए, इज इक्वल टू, सॉरी नॉट दिस, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, ठीक है। ये दूसरे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ दूसरे मेमोरी को समझाने के लिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले जाके चेक करेगा कोई ऑब्जेक्ट है कि जावा कंटेंट के साथ, यहाँ पे आएगा देखेगा हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है,
अब दोबारा यहाँ पे नहीं बनाएगा। कभी भी एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, अभी कई सारे पॉइंट्स हैं एससीपी और हीप से रिलेटेड, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन जब भी न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, हमने क्या बोला था, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, और इसका जो कंटेंट होगा इसके अंदर भी क्या होगा, जावा होगा, और इसका जो रेफरेंस होगा दैट इज द एस4। जो एस4 ऑब्जेक्ट होगा ना, एस4 जो ऑब्जेक्ट होगा ये रिफर करेगा इस हीप वाले को। और इस केस में जब आप चेक करेंगे कि S2 इज इक्वल टू S4, तो बोलेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अलग है। इसलिए वहां पे क्या आ रहा था, जब हम यहाँ पे S3 और S4 में जब इक्वल से पूछ रहे थे कि S3 क्या इक्वल है जीपीएम, क्या S3 S4 के बराबर है क्या, तो क्या कह रहा था, नहीं नहीं बॉस, ये बराबर तो नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पूछ रहे थे जेवीएम से, जेवीएम जरा मुझे बताना भाई इसको कंपेयर करके, S1 भी जावा है, S2 भी जावा है, क्या S1 S2 एक ही है क्या, तो कह रहा कि हाँ हाँ दोनों क्या है, सेम है। तभी यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। और यहाँ पे जब हम इससे पूछ रहे थे, बेचारा क्या कह रहा है, ना 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 ट्रू नहीं, क्या कह रहा है, फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, राइट। तो एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। इससे हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले सीपी में जाकर चेक करता है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं होगा तो बना देगा। और जो रेफरेंस होता है एससीपी वाले को रिफर करता है, और एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। दूसरा, जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, न्यू कीवर्ड से बोलिए या रन टाइम ऑपरेशन बोलिए, तो रन टाइम ऑपरेशन के लिए मैं आगे डिस्कस करूंगा दूसरे एग्जांपल से, राइट। लेकिन जब भी हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो स्ट्रिंग लिटरल होगा ना, जाकर चेक करेंगे एससीपी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से जावा का होगा तो नहीं बनाएगा, ठीक, और नहीं होगा तो बना देगा। लेकिन जो रेफरेंस होगा ना, वो कभी भी एससीपी वाले को रिफर नहीं करेगा, वो किसको रिफर करता है, हीप वाले को रिफर करता है, राइट। और हीप में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एससीपी में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो ये डिफरेंस था हमारा, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लाइक S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू कीवर्ड से लिखते हैं तो क्या होता है, राइट। तो इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंसेस, राइट, लाइक और भी इसके बारे में, हीप एरिया और एससीपी के बारे में, और कैसे इसकी और भी फंक्शनैलिटीज हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।